साथियों, कैसे हैं? फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। कोई ना कोई टॉपिक दिमाग में आता रहता है और आपके सामने बात करता रहता हूँ। साथियों, मैं सोच रहा था आजकल जो रिश्ते हैं, पहले ये होता था चट मंगनी पट ब्याह, अब क्या होता चट ब्याह और पट तलाक। एक सर्वे के हिसाब से देखा गया है कि लगभग जो शादी ब्याह होता है 30% लोगों का बिखराव जो है पहले ही चालू हो जाता है। और ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है, ये ऐसे मुद्दे होते हैं जो सॉल्व किए जा सकते हैं। पहले ज़माने में सॉल्व हो भी जाते थे, लेकिन आज पढ़ाई आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ बिखराव वाली समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। धैर्य की कमी हो गई है और एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या की भावना ने बढ़ोतरी कर दी है। एक कहानी है, एक रेखा की शादी नीलेश से हुई थी। रेखा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, MSc थी बायोलॉजी से, और हमेशा से पढ़ाई लिखाई में तेज रही, तो ठीक थी बात। लेकिन जो दौर होता है कि घरेलू चीज़ें जैसे खाना बनाना, कितना भी पढ़ लो, खाना बनाना और ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, कभी कभार आती है तो दुष्प्रभाव पड़ता है अगर नहीं ज्ञान होता है इन चीज़ों का। रेखा की जो मम्मी थी उसने कभी नहीं कहा तुम घर के काम सीखो या खाना बनाओ। जब उसके पिता रेखा के जब कहते भी थे कि बिटिया को ये सिखाओ, तो उसकी माँ डांट देती थी और मना कर देती थी। कहते थे जब पिता उसके रेखा के, कि रेखा के पिता का नाम था रामेश्वर, माँ का नाम था नलिनी। रामेश्वर जब भी कहते थे कि कुछ काम काज तो सिखा दो, तो माँ उनको डांट देती थी, कहती थी कि वो काम काज सिखाए, कर जाएगी तो लड़का नौकरानी रखेगा या खुद बनाएगा। कुल मिला के होते 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 एक विवाह का भी समय होता है। 29 साल में रेखा की शादी तय हो गई नीलेश से, और शादी के बाद जो है चली गई ससुराल। ससुराल तो ससुराल होता ही है, और कहीं ना कहीं कभी पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव होता है, लेकिन कुछ मौलिक चीज़ें ऐसी होती हैं वो नहीं चाहिए। बेसिक चीज़ है, जब पहली बार जो खाना बनाने वगैरह की जो रस्में होती हैं अपने समाज में, इसका कारण यही होता है कि शादी से 1-2 साल तक बहू को रीति रिवाज सीखना होता है और दो परिवार की संस्कृतियों को मिलना होता है। यही वो समय होता है 2 साल। अगर ये अच्छे से निकल गया तो जीवन बहुत मजबूत होता है, नहीं तो तबाह हो जाता है। कोर्ट कचहरी में जाइए तो ज़्यादातर लोगों से बात कीजिए तो लगता है कि ज़्यादातर मुकदमे शादी के पहले 2 सालों में ही ब्रेक होने की कगार पे आ गए, 15-15 दिनों में। बहुत रिवर्स रूप है। तो ये मैं जहाँ बात कर रहा था रेखा की, और जब पहले दिन आई बात खाना बनाने की, तो वो चौंक गई जब सास ने कहा बेटा ये रस्म है, पहले दिन रिश्तेदार आते हैं तो खाना बनाया जाता है। ये मान के चला जाता है कि लड़की को कुछ नहीं आता होगा तो रोटी सब्जी, रोटी दाल या कुछ ना तो कुछ तो बना ही लेती होगी। तो वो अपनी सास को ऐसे देख रही थी, खाना मैं क्यों बनाऊंगी? सास ने कहा क्यों नहीं बनाओगी? ये मैंने कभी सीखा ही नहीं। सास के चेहरे पर टेंशन था, लेकिन बेचारी क्या करती। उसके बाद खैर लोग आ चुके थे, सास ने और अपने और खुद लगकर, और अपने महरीन थी और 2-4 रिश्तेदार थे मिलके खाना बनाया और लोगों को खिलाया। लेकिन कहीं ना कहीं एक निगेटिव कल्चर का भी उदय हो चुका था कि निगेटिव और पॉजिटिव जीवन की जो चीज़ें हैं। खैर इसके बाद सास ने फिर ट्राई करके बेटा खाना बना लो, लेकिन वो रेखा जो है ना, रोज़ जो है
खाना बनाने में नन्नकुर करने लगी। वो बेचारी सास हाथ में उसका बेलन पकड़ पकड़ के गोल रोटी बनाना सिखाए और कैसे मैगी बनाओगी, क्या करोगी, लेकिन सीखे वो, सीखने की इच्छा हो, इधर बात हो और उधर रेखा अपनी माँ को फ़ोन कर लें और अपना दुखड़ा रोए कि हमें खाना बनाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, जैसे पूरे संसार का भार कोई उनके ऊपर आ गया और बहुत नाजायज़ बात कही जा रही है। तो कुल मिला के उनको सास का जो है ना एक एक व्यवहार जो है बिल्कुल उसी तरह लगने लगा जैसे सामने जो है नागिन कोई बैठी हो, सास के रूप में उसको नागिन नजर आने लगी। रेखा की माँ भी बहुत दुष्ट प्रकृति की लड़ी थी और थोड़े पिता ठीक ठाक थे और कहना कि तुम घर चली जाओ, यहाँ मायके चली जाओ। खैर एक दिन जब उसके पति नहीं थे, अपने पिता और भाई को बुलाया और मायके चली गई। मायके में उसके पास एक ही काम था, ससुराल की बुराई और सिर्फ बुराई। खैर बात आगे बढ़ती रही। यहाँ मायके में रेखा के पिता ने कहा, बेटा ससुराल जाने का क्या प्लान है? रेखा ने कहा, मुझे जहर दे दो, मैं अपनी सास को जहर दे दूंगी, तो बुढ़िया मर जाएगी, तभी ठीक रहेगा। क्योंकि रेखा के पिता समझदार आदमी थे। कहा कि बेटा जहर सीधे दे दोगी तो तुम भी जेल जाओगी और मैंने भी जहर दिया है, मैं भी जेल चला जाऊंगा। ऐसा करो, मैं तुम्हें धीमा धीमा ऐसा जहर दे देता हूँ कि सास तुम्हारी 6-8 महीने में मर जाएगी और टेंशन मत करो। खैर ससुर ने दे दी उसको धीमा जहर। खैर जब रेखा यहाँ आई अब की, तो सास जो भी व्यंग मारती थी तो वो सुनती नहीं थी, जवाब नहीं देती थी। सोचती थी चलो चले ही जाना है। क्योंकि वो जवाब नहीं देती थी तो धीरे धीरे हुआ क्या कि सास ने भी उसका क्या कहते हैं कि बुराई करना, व्यंग मारना बंद कर दिया और रेखा भी कायदे से काम करने लगी, सीखने लगी और खूब अच्छा खाना बनाने लगी। एक तो वो जवाब नहीं देती थी, ऊपर से खाना अच्छा बनाने लगी। इस बात से जब लौटी तो लोग बड़ा आश्चर्यचकित थे। खैर इसके बाद उसकी सास जो है लोगों के सामने रेखा की तारीफ करने लगी। रेखा समझने नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया, क्या सोचा था। अब वो सोचने लगी मैं तो 3 महीने से इनको जहर दे रही हूँ। अब उसको टेंशन बढ़ गई कि अरे लगता है 3-4 महीने में मेरी सास चली जाएंगी, कैसे छोड़ पाऊंगी इनको। अब उसको सास के रूप में माँ दिखाई देने लगी, अब परेशान रहने लगी। खैर गई, इस बार जब मायके जा रही थी सास वगैरह बहुत रो रही थी, एक बेटी की तरह उसको विदा किया था अपनेपन से। इस बार जब रेखा आई तो बाकायदा पहले जो है सर पे बड़ों के सामने साड़ी का पल्लू वल्लू नहीं डालती थी और आए दिन उनको पैसे की ज़रूरत रहती थी। इस बार जब आई तो ना उसने किसी से पैसा मांगा, ना बाहर जीन्स पहन के घूमना भी बंद कर दिया और सर पे बाकायदा पल्लू डाल के जाती थी एक कल्चरल हिसाब से। तो पूरे परिवार में एक
सकारात्मक जो है ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। खैर इसके बाद जो है वो अब रेखा इसके बाद अपने मायके चली गई। वहाँ जाते ही अपने पिता से मिल के रोने लगी। उसकी माँ ने पूछा क्या हुआ, फिर सास ने कुछ कहा क्या? अपनी माँ को ही वो डांटने लगी, लेकिन पिता से कहने लगी, पिता मैंने जो आपने धीमा जहर दिया था 3-4 महीने हो गया है, मुझे लगता है कि मेरी सासू माँ कुछ दिन में ही चली जाएंगी, क्या करूँगी मैं, मुझे बहुत प्यार है उनसे, मैं नहीं चाहती कि वो मरें, कोई ऐसी दवा दो कि उनका जहर का असर कम हो जाए और ज़िंदा रहें। उसके पिता हंसने लगे। रेखा ने कहा कि मैं इतनी चिंता में हूँ और आप हंस रहे हैं, ये कौन सी बात होती है? उसके पिता ने कहा, बेटा ये बाल धूप में नहीं सफ़ेद हुए हैं, मुझे मालूम था, मैं तुमको जो दे रहा था उस समय वो मालूम क्या था, मैं जो चूरन होता है, डाबर हिंगोला जो गोलियाँ होती है आदमी, उसका चूरन बना दिया था, वही तुमको दे दिया था और वही तुम सास को खिला रही थी। चिंता ना करो, तुम्हारी सास को कुछ नहीं होगा। ये सुनते ही रेखा बड़ा खुश हो गई और अपनी मदर को बुरा भला करने लगी। तुम मुझे इस तरीके की कल्चर दी थी, कुछ भी हो, जो भी जीवन से ज़रूरी काम है, संस्कृति है, संस्कार है, उसकी ट्रेनिंग देना चाहिए था। पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरत जीवन में संस्कारों की होती है। आज जो मेरा घर बर्बाद हो रहा है और मेरी तरह अन्य लड़कियों का घर बर्बाद हो रहा है, या जितनी भी लड़कियां, ज़्यादातर लड़कियां जो कोर्ट में जा रही हैं, उसकी जो है जिम्मेदार जो है उनकी माँ होती हैं, तुम जैसी माँ। आज से मुझसे बात ना करना और मैं तुरंत जा रही हूँ और जाऊँगी और सासू माँ से मैं माफ़ी मांगूंगी। लौट के आई और वहाँ अपनी सासू माँ के गले लग के रोई और उनसे माफ़ी मांगी तो पूरी घटना बताई। सासू माँ ने कहा, सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसको भूला नहीं करते। साथियों, ये एक स्टोरी नहीं, आज जीवन की हकीकत है कि कैसे जो है छोटी छोटी बातों में रिश्ते टूट रहे हैं। ये कोई प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते टूट रहे हैं कि एक बार कुछ गलत कह दिया तो जीवन भर के लिए मुंह फुला लिया। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले माएँ कहा करती थी कि हमारे घर से डोली उठ रही है तो ससुराल से अर्थी उठेगी। आज क्या है, जरा सी बात हुई, 112 नंबर डायल कर दिया, पुलिस आ गई। पुलिस आती है, चली जाती है, लेकिन पुलिस के आने जाने के बाद जो है ना, एक बार जो मेमोरीज़ में क्या बीच में पुलिस का जो एक इमेज है बाद में डिस्टर्ब नहीं करता। और क्या करते हैं लोग, तुरंत वकील के पास पहुंच जाते हैं एक दूसरे की औकात बताने के लिए। वकील क्या है 15 साल 20 साल मुकदमा चलता है। 15 साल 20 साल मुकदमे के बाद समय होता है, वो जीतने वाला भी हार गया और हारने वाला, जीत हार किसकी होती है बेसिकली, इसमें दोनों की हार होती है। जीत एक ही की होती है, वकील की। चाहती हैं कहानी का यही संदेश है। आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं जीवन जो है बहुत त्याग समर्पण पर आधारित होता है और सही लोगों की सलाह लें और ऊर्जा जो है अपने सकारात्मक कामों में लगाएं। और दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी चीज़ें आ जाती हैं तो उसको कैसे हल करना है, सूझबूझ के साथ, मूर्खों से राय लेकर ना, समझदार लोगों से राय लें जिनके परिवार अच्छे हैं। इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।